सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और जो जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी सुपर 8 के लिए, एक बार ज़रूर देखो जाकर। वही टीमें आ गई हैं। अब यहाँ पे सुपर 8 में मुकाबला होगा तगड़ा, मैचेस होंगे तगड़े। अब वो मैचेस नहीं है जो बैंड जो स्ट्रेट मैचेस छोटी टीम बड़ी टीम के साथ। अभी सब टीमें अच्छा खेल रही हैं, समझ रहे हो? सब टीमें अच्छा खेलने वाली हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैच में अच्छे भाव मिलेंगे, मैच में अच्छी ट्रेडिंग मिलेगी। तो मेरे भाई, बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का सुपर 8 T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, यानी कि टोटल ओवरऑल मैच नंबर 41 की, जो कि कल खेला जाएगा सैटरडे 21 फेब को 7 बजे प्रेमादसा स्टेडियम पर। इस मैच का मैच रिपोर्ट, पिच प्रिडिक्शन, फैंटेसी टिप, कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा। बकवास नहीं मिलेगी, एनालिसिस मिलेगा, समझ रहे हो? और तुक्केबाजी नहीं मिलेगी, काम मिलेगा। ठीक है, तो पूरा डाटा आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और मेरा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। एक चीज और मेरे भाई, आप व्हाट्सएप पे अक्सर कांटेक्ट करते हैं, तो ये वाला जो मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है ना, यूएसए वाला, तो अभी आपने इस पे कांटेक्ट नहीं करना, ये हो गया है ब्लॉक। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ इंडिया वाला नंबर +918391033615 यही चलेगा, इसी पे आपने कांटेक्ट करना है। ठीक है, बाकी मेरे भाई टेलीग्राम को ज्वाइन करो। फ्री अपडेट और हर तरह की जो भी अपडेट आती है प्रिडिक्शन की, सब कुछ टेलीग्राम पे आता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सीधा चलते हैं मेरे भाई पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान बैटिंग, बॉलिंग और प्लेइंग 11 और रिसेंट फॉर्म्स की बात करेंगे। इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी मैच में। सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आप पहला नंबर देखो तो साइम अयूब है। लास्ट 8 मैचेस का अगर आप इसका रिकॉर्ड देखो तो 188 रन हैं। कोई बड़ी बारी नहीं है। 14, 6, 19, 24, 56, 23, 40, 6 ये है। साथ में बॉलिंग कर रहे हैं, 8 विकेट्स मिल रहे हैं। तो लेकिन एज ए आप ओपनर खेल रहे हो तो आप बैट्समैन ही काउंट होगे। तो यहाँ पे एवरेज सिर्फ 23 की है। ठीक है, और भाई साहब का बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान है, तो बेकार परफॉर्मेंस है। साहिबजादा फरहान की बैटर है पाकिस्तान के फिलहाल, लेकिन इनकी भी आप एवरेज देखो जस्ट 35 है, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग नहीं है। 100 भी किया है लास्ट मैच में, 281 टोटल रन है। उसके बाद सलमान अली आगा, ऐसा समझ लें कि सेकंड बैट्समैन इस वक्त साइड में है। और 8 मैचेस में आप देखो तो कोई ऐसी बड़ी बारी जो है वो सिर्फ 76 रन की है और 220 रन बनाए, 27 की एवरेज है। बाबर आजम बड़ा नाम, लेकिन फीकी दुकान। 46, 50 यही दो बड़ी बारियां हैं। और सिर्फ 8 मैचेस में 129 रन और 16 की एवरेज। परफॉर्मेंस आपके सामने है। अब मैं आपको न्यूजीलैंड के नंबर्स दिखाऊंगा प्लेइंग 11 के, वो नंबर्स आप देखना। उस्मान खान 202 रन बनाए हैं सिर्फ। ये थर्ड बेस्ट बैट्समैन है पाकिस्तान के इस वक्त। साइड में अगर देखो 25 की एवरेज है। बड़ी बारी सिर्फ 53 रन की है, इंडिया के अगेंस्ट 44 है लास्ट इनिंग। और शताब खान की बात करें तो ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। बात अल्फाज बॉलिंग से मार जरूर पड़ती है, लेकिन 9 विकेट्स लिए हैं, 170 रन भी बनाए हैं और 2-4 हिटें अच्छी लगा लेते हैं। और एवरेज जो है वो 21 की है। मोहम्मद नवाज बेकार तरीन परफॉर्मेंस, लोग पता नहीं क्यों इस पे बात नहीं करते, लेकिन बेकार तरीन परफॉर्मेंस, कोई नहीं। इस पे आप जितना एक्सपेक्ट करोगे कि खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा जब जरूरत होगी, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये फारिग है। 82 रन, 11 विकेट्स। और उसके बाद फ़हीम अशरफ बॉलिंग करवा नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि श्रीलंका की पिचेस, स्लो पिचेस पे, स्लो मतलब एक मीडियम फास्ट बॉलर से आप कटर मारता है जो सब करता है, क्यों नहीं करवा रहे? हालांकि बड़ा लीथल साबित हो सकता है। बॉलिंग ही नहीं करवा रहे आप, सारा एक्सपेक्टेशन स्पिनर से लगा रहे हो, तो करवानी चाहिए। लेकिन बैटिंग के साथ देखें तो मैच नेदरलैंड के अगेंस्ट जितवाया और जहां जहां बारी मिली है कुछ ना कुछ किया है, लेकिन रन सिर्फ 72 है। शाहीन जाफरीदी ये मैच नहीं खेलेंगे, और अगर खेलते भी हैं तो 8 में सिर्फ 7 विकेट्स हैं। बेकार तरीन परफॉर्मेंस। इस भड़वे को इतना ही नहीं पता कि बॉल फेंकना कहाँ पे है, सिर्फ आके जोर लगाएगा और बल्ले पे बॉल फेंकेगा। जैसे बोलते हैं ना, एक स्लॉट में बॉल फेंकना, ये स्लॉट में फेंकेगा। आप इसकी जितनी मर्जी वीडियोस उठा के देखें। तो नसीम शाह आई थिंक बेहतर हैं, डिजर्व करते हैं, या वो मिर्ज़ा को ही खिला लें जो लास्ट मैच खेले हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद उस्मान तारिक, ये पाकिस्तान के सबसे की बॉलर हैं इस वक्त। सवाल हो जवाब हो जो भी हो, लेकिन गुड पर्सन है और अच्छी क्रिकेट खेलता है, साफ सुथरी क्रिकेट खेलता है। 21 विकेट्स हैं, 21 विकेट्स 8 मैचेस में। जी हाँ, 2 मैचेस जो हैं इसमें वो दुबई लीग के हैं, बाकी
टोटल ओवरऑल 21 विकेट्स हैं भाई। लास्ट मैच में भी 4 विकेट्स, फिर 1, फिर 3, तो इस तरीके से 21 विकेट्स हैं। की बॉलर हैं। उसके बाद अबरार अहमद है, 12 विकेट्स हैं। ये भी खेलेंगे ही खेलेंगे और खेलना भी चाहिए। परफॉर्मेंस ठीक है, फंसाते हैं छोटी टीम के अगेंस्ट, अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये पाकिस्तान की साइड है। नंबर्स भी आपके सामने हैं, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, समझ रहे हो, और कौन से की बैटर हैं और क्या इस वक्त चल रहा है। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करो ना, अब आप यहाँ पे नंबर देखो। फिन एलन 371 रन 8 मैचेस में, 46 के एवरेज, ये होते हैं नंबर्स। लास्ट मैच में 21, फिर 31, फिर 84, फिर 1, फिर 80, फिर 36, फिर 49, 69, ये है नंबर 46 के एवरेज। फिर उसके बाद टिम शेफर्ड के नंबर देख लो, सेकंड बेस्ट, 318, 39, 40 की एवरेज। और नंबर भी आप देख लो, बैक टू बैक 350s मारी। फिर लास्ट 2 मैचेस में रन्स नहीं बने, लेकिन भाई टॉप ऑर्डर में फिन एलन और टिम शेफर्ड को अगर आप नहीं रोक पाते जल्दी, तो फिर आप न्यूजीलैंड को ही नहीं रोक सकते। लंबी बैटिंग लाइनअप है और कंसिस्टेंस लंबी बैटिंग लाइनअप है। सचिन रविंद्र लास्ट मैच में 59, 8 मैचेस में 153 रन, 20 की एवरेज। ग्लेन फिलिप्स थर्ड बेस्ट बैट्समैन है न्यूजीलैंड साइड में इस वक्त, और 32 की एवरेज है, 257 रन्स की जो टोटल किए हैं, और लास्ट मैच में 76 किया। फिर मार्क चैपमैन 48 लास्ट मैच में, ओवरऑल 222 रन, 27 की एवरेज। डैरेल मिचेल बहुत नीचे जाके खेल रहे हैं, लेकिन भाई साहब पूरा बैट्समैन है और मैच चेंजिंग बैट्समैन है। 212 रन तो 214 रन किए हैं, 26 की एवरेज से। ठीक है, क्योंकि बारी बहुत नीचे आती रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ऊपर आकर खेलते हैं तो मेरे हिसाब से और स्ट्रॉन्ग हो सकती है न्यूजीलैंड की बैटिंग। लेकिन अगर नीचे से भी अगर न्यूजीलैंड संभाल रहा है तो याद रखना, अगर न्यूजीलैंड के 2-3 जल्दी विकेट गिर जाते हैं ना, तब भी न्यूजीलैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नीचे बहुत बैटिंग है। ठीक है, फिर मिचेल सेंटनर, बॉलिंग से विकेट नहीं मिल रहे, सिर्फ 5 विकेट्स मिले हैं, और रन बैटिंग पे शायद ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, 145 रन। अब आप दोनों टीमों का कंपैरिजन करो तो बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैटर काउंट होता है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड का जो स्पिन ऑलराउंडर है वो 145 रन बनाए उसने 8 मैच में, और बाबर ने 129। ये फिर आप दोनों का कंपैरिजन कर लेना। ठीक है, साइड में और जेम्स निशम 122 रन, और इसको खिलाएंगे, ये मैच विनर प्लेयर है, बड़े मैच में बड़ी साइड में रखेंगे, इसलिए जैकब डफी को जो है बिठाकर इस सऊदी को खिलाया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका में मैच है, स्पिनर खिलाएंगे, फास्ट बॉलर से अच्छा है। उसके बाद मैट हेनरी हैं, लॉकी फर्गसन। ठीक है, और मैट हेनरी ने 12 विकेट्स लिए हैं, लॉकी फर्गसन ने 9 विकेट्स, और इस सऊदी को आई थिंक जैकब डफी की जगह पे खिलाना चाहिए। स्पिन डिपार्टमेंट में मिचेल सेंटनर है, इस सऊदी हैं, ग्लेन फिलिप्स कर लेते हैं, सचिन रविंद्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और में अगर कोई अच्छी चीज़ पाकिस्तान की तरफ नज़र आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भाई स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब वो बैटिंग जिस तरह की है, पाकिस्तान मान के चलो 180 भी लगा देता है पहले बैटिंग पर, तो क्या ये साइड अगर अच्छी कंडीशंस हुई बैटिंग तो चेज नहीं कर सकती? 100% चेज कर सकती है, और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने मारा है। ठीक है, बहुत बार मारा है, होम ग्राउंड पे मारा है। ठीक है, नंबर्स आपके सामने है सारे। ठीक है, उसके बाद रिसेंट मैचेस की बात करूं वेन्यू पर, और स्टैट्स की बात करूं, तो पाकिस्तान हेड टू हेड अगर देखें लास्ट 10 मैचेस में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के, तो न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस और पाकिस्तान ने सिर्फ 4 मैचेस विन किए। दोनों टीमों की लास्ट रिसेंट परफॉर्मेंस की विन लॉस देखो तो आप पाकिस्तान ने 5 में से 1 मैच सिर्फ इंडिया से हारा है, पीछे ओवरऑल 5 T20 में से सिर्फ 1 मैच लॉस किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने 5 में से 2 मैचेस लॉस किए हैं, एक तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में लॉस किया, फिर एक न्यूजीलैंड ने जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लॉस किया। ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप में एक ही मैच लॉस किया, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। इस वेन्यू पे 51 मैचेस हुए हैं, और फर्स्ट इनिंग की एवरेज जो है वो 151 है। ठीक है, और सेकंड इनिंग की 131, और बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड 47 और सेकंड का 51 है। रिसेंट पास्ट हमें यहाँ पे चेज देखने को मिला है। लास्ट मैच बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और श्रीलंका का देखा था, जिम्बाब्वे ने बड़ा ज़बरदस्त चेज किया। तो अगर आप यहाँ पर सेशंस की बात करें तो यहाँ पे 6 ओवर का सेशन जो है लास्ट 5 मैचेस में देखो तो 52, 47, 64, 50, 61, लगभग 55 की एवरेज रहती है। ठीक है, यहाँ तक इससे नीचे 55 से नीचे कुछ भी मिलता है 75% वो यसी जाता है। ठीक है, 10 ओवर का सेशन 92, 79, 90, 68, 86, लगभग 83 की एवरेज है, और 70% सेशन नॉट ही जाता है। अगर यहाँ मान के चलो
90 ओपन है, 88 ओपन है, 91, 92, 93, इस तरीके से ओपन है। 10 ओवर नॉट में जाता है 70%। 15 ओवर सेशन की अगर बात करूँ, 127, 125, 129, 95, 122 और 122 और 120 के आसपास एवरेज रहती है, और 70% यस जाता है 15 ओवर सेशन। 10 ओवर नॉट होता है, 15 ओवर यस में चला जाता है। 20 ओवर, अब 15 ओवर यस में जाता है तो 10 ओवर 20 ओवर का सेशन जो है वो बॉल पुराना हो जाता है, यहाँ पर स्लो कंडीशन में कटर मारते हैं, तो 60% जो सेशन है वो भाई चला जाता है नॉट में। 20 ओवर का सेशन, लेकिन फिर भी 170 के या ऊपर जो है आराम से टोटल बनता है। तो 174 की एवरेज है, इससे नीचे जो भी मिले आप दबा कर यस कर सकते हो, कोई भी हल्की टीम हो अच्छी टीम हो, इतना बन ही जाता है, ठीक है। तो ये भाई साहब सेशंस का फंडा है इस ग्राउंड पर। सारा स्टैट सारा डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। और दोनों टीमों का कंपैरिजन भी आपके सामने रख दिया है कि जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो बॉलिंग में नज़र आ रही है कि स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का अच्छा है, न्यूजीलैंड का इतना अच्छा नहीं है। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड नंबर सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि जो चेजिंग साइड है वो हॉट फेवरेट रह सकता है, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करो तो न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग है, और बेशक बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिर चेज पे आसानी होगी न्यूजीलैंड के लिए। इसी तरीके से देखो तो न्यूजीलैंड की स्पिन अच्छा नहीं है, इतना फास्ट बॉलिंग अच्छी है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आई थिंक वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट मसला नहीं इतना होना चाहिए। तो जो निकल के आ रहा है ना डाटा, वो ये है कि एक तो सेकंड बैटिंग हॉट फेवरेट हो सकता है अनटिल के पहली इनिंग पे बहुत बड़ा टोटल ना लग जाए। 180 प्लस का कंपेटिटिव टोटल हो सकता है, और अगर 180 से ऊपर का चेज होता है तो फिर 100% घोड़े के साथ ही चेज होगा ना, ठीक है। अब मेरी पसंद पूछें तो भाई साहब मुझे तो जो नंबर्स हैं उस हिसाब से तो भाई न्यूजीलैंड ही पसंद आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह की परफॉर्मेंस है बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को हराया है होम सीरीज में, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप में देखो तो 3 मैचेस जो विन किए हैं वो छोटी टीमों के अगेंस्ट ही विन किए, वो भी पास फंसा के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें न्यूजीलैंड की तरफ जा रही हैं, तो मैं सारी चीज़ें जो है वो टॉस पे छोड़ूंगा मेरे भाई इस मैच की, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लेना, +918391031615। आपको वीआईपी रिपोर्ट चाहिए सेशन और मैच की प्रॉपर एंट्रीज के साथ, तो आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। और सुपर एट में तो आपने यह काम करना ही करना है, अभी अभी आप पैसा निकालो, ये सुपर एट के ज़बरदस्त मैचेस हैं और आप इनमें काम करो, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप काम देखना ज़रूर जाके, दास 2-3 अच्छे मैचेस जो हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला, जिम्बाब्वे वाला, से ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला, वो सारे मैंने ओपनली करवाए हैं और मोटा प्रॉफिट करवा के दिया है, ठीक है। तो आप जरूर करें। बाकी फैंटेसी टीम के लिए फैंटेसी चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लें। और चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।